नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से 98 और लोगों की मौत हो गई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए बिना मास्क पाए जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जुर्माना 4 गुना बढ़ा देने से कोरोना काबू में आएगा? इस बीच आज छठ के पर्व का अहम दिन, डूबते सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली में घाटों पर छठ मनाने पर हालांकि प्रतिबंध है, लेकिन बार बार आज तक भी आपसे ये अपील कर रहा है कि आप पर्व मनाएं, लेकिन सावधानियों का ख्याल जरूर रखें। तो दिल्ली में कोरोना पर कोहराम है, लेकिन नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के लिए अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाना बड़ी चुनौती है। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। हर नए दिन के साथ साथ कोरोना के आंकड़े खौफ पैदा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान चली गई। एक दिन में दिल्ली में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर अस्पताल में इंतजाम दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो अब 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पहले ये जुर्माना 500 रुपए का था। प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। ये आदेश पहले से जारी था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के नॉन आईसीयू बेड 60% तक रिजर्व होंगे। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि इससे प्राइवेट अस्पतालों में 2644 बेड कोरोना के इलाज के लिए बढ़ जाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना के इस बेकाबू रफ्तार से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। दिल्ली के छतरपुर में कोविड केयर सेंटर के 500 आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। छतरपुर और शकूर बस्ती के कोविड सेंटर में अतिरिक्त सुरक्षा बल से आए 50 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेल कोच में बने 800 बेड अब तैयार हो रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से गठित 10 टीमें दिल्ली के 100 प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। गृह मंत्रालय ने हरियाणा और यूपी सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि एनसीआर के प्राइवेट अस्पतालों का इसी तरह सर्वे कराएं। इस बीच दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का रैंडम टेस्ट करने की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के दूसरे दिन 178 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। सड़कों पर, बाजारों पर भीड़ ना उमड़े, इसे लेकर प्रयास बहुत पहले भी होने चाहिए थे। कम से कम दीपावली का जब समय आ रहा था, उस पर्टिकुलर हफ्ते में जिस तरह से भीड़ दिखाई दी, उसने समस्या को बहुत बिगाड़ा। इस बात का जिक्र तमाम एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस नए फैसले का जिक्र किया, हम आपको दिखाते हैं सड़कों पर हालात। जब लोग पकड़े गए, मास्क नहीं पहना हुआ था, तो क्या हुआ जरा देखिए। आ गया ना सर, अभी तो नहीं, हमारे पास अभी नोटिफिकेशन सर, ये पर्ची दिखा दीजिएगा एक बार जरा। रिटर्न में नहीं आया नोटिफिकेशन। 500 का 500 किन का चलान का?
और इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर क्या व्यवस्था है, आपको एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए हमारे साथ पैनल में डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा एम्स के पूर्व निदेशक हैं, वो जुड़ गए हैं पैनल पर चर्चा के लिए। डॉक्टर राजेश एम पारिक मुंबई से मौजूद है हमारे साथ, आप डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई। इसके अलावा हमारे साथ अरविंद ओझा भी मौजूद हैं। डॉक्टर्स के पास हम चलेंगे, उनसे समझेंगे परिस्थितियों को। लेकिन अरविंद, पहले ये बताइए, 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए का चालान करने की बात की जा रही है अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा सफर करने के दौरान। लेकिन देखिए, राजनीति तो इस पर भी शुरू हो गई है। लगातार सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं कि 500 रुपए का चालान अगर आप ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए और सड़कों पर जो स्थिति दिखाई दी, तो फिर इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो है किस तरह से कड़ाई होगी। आप सड़क पर मौजूद हैं, आप क्या व्यवस्था देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये बस देख पा रही हैं आप, दिल्ली नोएडा पर मौजूद। और देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है बकायदा। चेकिंग रोज मिलती है, रोज चेकिंग हो रही है। नहीं, डेली हो रही चेकिंग सर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं सर, ये त्योहार का टाइम है सर, ये त्योहार का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं गाड़ी खाली आती है रोजाना। हाँ, ये त्योहार का टाइम है तो आपको मालूम है ना, कोविड फैला हुआ है। नहीं सर, कोविड फैला हुआ, उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं सर। हाँ, देखिए इस पर चेकिंग हो रही है। जो दिल्ली नागरिक सुरक्षा बल के जवान है वो बाकायदा गाड़ियों के अंदर है। और ये देखिए, बाकायदा दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्ट टीम है। जरा हम दिखाएं, जरा ये पर्ची दिखाएं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या 2000 का जो चालान है, जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया, क्या वो चालान कटना शुरू हो गया? अभी चालान जो है 2000 के नहीं कट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, अगर उनको हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऑर्डर मिल जाता है हमारे हायर अथॉरिटीज का, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे मीनाक्षी, आप ये जरा आप ये डायरी पर्ची दिखा दीजिए जरा एक बार दर्शकों को। ये देखना जरूरी भी है क्योंकि वो जो अपने घर से निकले, ये देखिए, ये जो पर्ची है इस तरीके की पर्ची होती है कोविड चालान। हालांकि अभी 500 रुपए का चालान कट रहा है। क्या दोपहर तक आप लोग को मिल जाएगा ऑर्डर? हमें उम्मीद है कि दोपहर तक मिल जाना चाहिए। और हमारे जो है ऑफिसर जो है हायर अथॉरिटी हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि जब तक की ऑर्डर नहीं हम आपको देते हैं तब तक आप 500 रुपए का चालान कंटिन्यू रखिए। किस तरह से आपको लोग पकड़ के दिख रहे, किस तरह के लोग दिख रहे हैं? सभी तरह के लोग हैं यहाँ पर। जैसे कुछ लोग हैं वो जैसे ही आपको देखेंगे, जैसे हमें देख रहे हैं, तुरंत से मास्क ऊपर कर ले रहे हैं। ज़्यादातर संख्या यही मिल रही है। लेकिन हम उनको वार्न करते हुए, चालान करते हुए उनको आगे भेज रहे हैं और आगे समझा भी रहे हैं कि ये आप मास्क लगाने के लिए हम चालान नहीं काट रहे हैं, कोविड-19 को रोकने के लिए काट रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो खचाखच बस थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। ये सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप गाड़ी में थे? जी जी हाँ जी। इतनी बस में सर ये आज ही भर गई है सर, ये सवारी जो दिवाली की वापसी हो रही है ना सर, आज ही भर गई है ये। नहीं, आप पूरी एकदम तो बस के एकदम एक के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, आपको मालूम है कोविड? नहीं वो बात तो सही है सर, आज ही भर गई है गाड़ी सर। ये जो है बस एक तो अवैध तरीके से, और सामने की तरफ बस। अब देखिए हालात क्या होगा। दूसरे राज्य से दिल्ली में एंट्री हो रही थी और मीनाक्षी बस में इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं और बाकायदा यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये जो खादी वर्दी में है दिल्ली नागरिक सुरक्षा, अब यहाँ पर चालान इनका कट रहा है क्योंकि ये बहुत बेहद जरूरी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाए या गंभीरता समझे लोग। और जहां तक मुझे ध्यान है, जब बसेस के लिए नियम बने थे सफर के लिए, तो ये था कि लोग जो बसेस में सीट्स है, चेयर है, उन पर बैठेंगे और उसमें भी डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। खड़े रहने वाली सवारी को तो एंट्री ही बस में नहीं दी जानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने लाइव दिखा दिया कि हालात क्या है यहाँ पर। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे एक कॉमेंट चाहूंगी फटाफट, क्योंकि हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, लेकिन मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट होने के नाते ऐसा लग रहा है सड़कों पर व्यवस्था ये है कि सब चलता है। बिल्कुल, देखिए मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं अकेला हूँ और ये मास्क मैंने फिर भी लगाया। कोई भी आता है इमीडिएटली आई पुट ऑन माय मास्क। तो ये सबसे बड़ी वैक्सीन, सबसे बड़ा इलाज आज की तारीख में सबके लिए है। हर एक को ये मानना चाहिए कि आपको भी वायरस है और कई तरह के दूसरे वायरस भी हो सकते हैं, कोविड भी हो सकता है और इसमें लापरवाही आपकी जानलेवा साबित हो सकती है। चाहे ऐसा मत समझिए कि किसी और को हो रहा है, मेरे को नहीं होगा। तो इसलिए ये एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। मीनाक्षी, आपको पता है कि हेलमेट लगाने से हेड ट्रॉमा बचता है। 100 व्यक्ति प्रतिदिन हेड इंजरी की वजह से हेलमेट न लगाने से हमारी सड़कों पर उनकी मौत हो जाती है। कितना हम लोग कहते हैं, उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं, अपनी जान हथेली पर लेके जाते हैं। ये समस्या बिहेवियरल जो इश्यूज हैं,
आदमी कैसे व्यवहार करे, सर ये डिसिप्लिन रखे। अप्रोच क्यों आ गया है जनता के भीतर, ये अप्रोच क्यों आ गया है कि सब चलता नहीं, ये है, ठीक है, हमें नहीं होगा, सावधानी ये ना हर भी बरतें तो सोसाइटी चलता में है। भारत में भी है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको कुछ एनफोर्समेंट से, कुछ अवेयरनेस से, कुछ लोगों को बता के। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में भी, हमारे यहाँ भी अगर पकड़ धकड़ ज्यादा होगी, फाइन ज्यादा होगा तो लोग एनफोर्स करेंगे फिर उसको। अब जैसे कल लोग कह रहे थे कि 2000 रुपए जब से सुना है तो लोग अब लगा रहे हैं मास्क, क्योंकि उनको पता है। अभी तक 500 रुपए दे के लोग कहते चलो 500 दे दिया, 100 दे दिया, पहले कम होता था। हम इसीलिए पहले सब लोग कह रहे थे, एडवोकेसी ये थी कि रोड ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उनका फाइन बढ़ाइए। तो अभी बढ़े हैं पिछले उसमें। इसी प्रकार से ये बिल्कुल ठीक निर्णय है दिल्ली सरकार का कि आपको अपनी जान की चिंता अगर नहीं है तो आप दूसरे की जान को तो जोखिम में मत डालिए। ये लोग सड़क पे जो हेलमेट जी। लगा के नहीं जाते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं होगी, बट अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो मेरी जान भी तो खतरे में पड़ रही है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक ये है, इवन अमेरिका में सर ये आप जरा सा एग्जाम्पल कंप्लीट कर लीजिएगा। एक कमेंट मैं डॉक्टर पारिक से भी ले लेती हूँ यहाँ पर। डॉक्टर पारिक, आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। बीते 15 दिनों में जो आखिरी के 1 लाख केसेस हैं दिल्ली में वो ऐड हुए हैं। 5 लाख का आंकड़ा दिल्ली में संक्रमण का पार कर चुका है। और मैं आंकड़े पढ़ रही हूँ कि जो 40,000 केसेस भी आए हैं उसमें 25% केसेस दिल्ली और केरल से हैं। हमें यहाँ पर अब क्या समझने की जरूरत है जहां पर हम चूक कर रहे हैं? जी, तो पहला तो जो कदम है वो अभी दिल्ली सरकार ने उठाया है कि बहुत स्ट्रिक्ट तरह से देखना चाहिए कि सब लोग जो भी नियम है उसका पालन करें। और हमारे सामने अगर हमको समझना है तो दो बहुत ही क्लियर कट उदाहरण है। 15 जनवरी को दोनों देश, साउथ कोरिया और अमेरिका में पहली केस आई। उसी दिन दोनों देश में पहली केस आई। साउथ कोरिया ने सब नियम ठीक तरह से जगह में रखे, पूरी ट्रांसपेरेंसी से लोगों को कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसको कंट्रोल में लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी कदम उठाने थे उन्होंने उठाया, और 1.5-2 महीने में उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल में ले लिया। यूएसए में लोगों को लगा कि इसमें कुछ नहीं है। उनके जो प्रेसिडेंट थे वो खुद बोले कि अभी ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सब कंट्रोल में आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आज जो देश सबसे एडवांस देश है दुनिया में, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे अच्छे डॉक्टर है, उसी देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक देश सफल था, दूसरा देश में पूरी असफलता है। ये देख के हमको समझना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम में ऊपर नीचे होते जाता है, लेकिन जब हम लोग ठीक तरह से समझ के कदम उठाएंगे तो फिर हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। मीनाक्षी जी, बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। डॉक्टर मिश्रा, मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ। जनवरी फरवरी के टाइम में जब ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, बहुत सारे प्रिकॉशंस, और क्योंकि वायरस नया था, कोई भी बहुत कुछ ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता था, तब से अब तक 8 से 9 महीने का वक्त बीत चुका है। दुनिया भर में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिस पर एक्सपर्ट होने के नाते आप लोगों ने उन्हें करीब से पढ़ा होगा, समझा होगा। जिन सावधानियों को बरत रहे थे हम, क्या वो सिर्फ भ्रांतियां थी या उनको अभी भी एज इट इज फॉलो करने की जरूरत है? अगर एक एग्जाम्पल कोट करूं, जैसे हम अखबार घर में ऑर्डर करते थे तो बीच में लोगों ने अखबार मंगाने छोड़ दिए, या सब्जियां आ रही हैं तो उनको धोया जा रहा है, कपड़े आ रहे हैं तो उनको एक तरफ रखा जा रहा है। ये सब कुछ क्या सही था जिसको हम अब तक फॉलो करते आ रहे थे? नहीं, शुरू में बिल्कुल हम लोगों को कुछ पता नहीं था। तो जैसे मैं दो बातें इसमें कहूँगा। मास्क का जैसे इशू था, मार्च में हम लोग कह रहे थे, WHO ने भी कहा कि जिनको सिम्टम्स हैं वो मास्क पहने, और जिनको सिम्टम्स नहीं हैं वो मास्क नहीं पहने। तो वो बदल गया। अब 8 महीनों में वो बदल गया बिल्कुल। अब सबको मास्क पहनने की आवश्यकता है, डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। ये बिल्कुल बदल गया। दूसरी तरफ दूसरी बात जो थी वो भी ये भी थी कि आपको सिम्टम्स सारे पता नहीं थे उस समय। खाली ये हो रहा था कि गले में थोड़ी खराश होती है, फीवर आता है, गले में खराश है, थोड़ी सांस की तकलीफ होगी जो सबको नहीं होती है। धीरे धीरे उसमें और लक्षण जुड़ते गए। डायरिया आ गया एक, कि लोगों को लूज मोशंस भी होते हैं, गैस्ट्राइटिस भी हो रही है। उसके अलावा लोगों की स्मेल जा रही है, सूंघने की शक्ति चली जा रही है, हेडेक कुछ लोगों को बड़ा सिवियर होता है, कुछ लोगों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो बीमारी का जो स्पेक्ट्रम है
वो एसिम्प्टोमेटिक के एक तरफ है और बाकी सिम्टम्स करते करते सीवियर डिजीज। अब लंग का जितना इश्यू था, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो क्लॉट हो जाता है ब्लड में, उसका बारे में नहीं पता था उस समय। तो ये जो बातें हैं ये बहुत समय के साथ पता लगी जितने रिसर्च पे। अब कांटेक्ट ट्रेसिंग जो आपने मेन पूछा, क्या सरफेसेस से, अखबार से या कोई भी आपको डिलीवरी हो रही है, पैकेट पे गत्ते का पैकेट है या स्टील का है या कुछ है, तो मैं ये कहूँगा अब जो रिसर्च सामने आई है तो कांटेक्ट से बेसिकली बहुत कम इस ट्रांसमिशन है बीमारी का। लोगों को अपने अगर हैंड हाइजीन कर रहे हैं, धो रहे हैं, साबुन से हाथ धो लेते हैं, कुछ भी बाहर से आने के बाद, लिफ्ट यूज करने के बाद या कोई सी छूने के बाद, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। सब्जी वगैरह में भी ये आपने बहुत यहाँ पर यूजफुल जानकारी हमारे दर्शकों को दी डॉक्टर मिश्रा। इसी पर मैं डॉक्टर पारिक से भी रिएक्शन लूंगी, क्योंकि 8 से 9 महीने में वायरस का स्वरूप भी बदला है। कई और इंफॉर्मेशन जो है दुनिया भर में रिसर्च पेपर्स के जरिए पब्लिश हुई है। इस पर और डिटेल लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से करा रही है और दिल्ली भी उन 7 राज्यों में अब शामिल हो गई है जहां पर 5 लाख से ऊपर केसेस हैं। लेकिन देखिए, कड़े फैसलों के तहत दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि अब 500 की जगह जो लोग मास्क नहीं पहने होंगे बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाएगा। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है अधिकारियों तक जिन्हें ये नियम इंप्लीमेंट करवाना है। 500 किन का चालान कट? सर ये अभी 500 का चालान कट रहा है, 2000 का 500 का सर 2000 वाला आ गया ना सर? अभी तो नहीं, हमारे पास अभी 8000 से ज्यादा लोगों की मौत देश की राजधानी में हो चुकी है। त्योहार का अवसर है, लेकिन आप त्योहार मनाएं, सावधानी से मनाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटें। तो हमने आपको दिखाया सीधे ग्राउंड से देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में भी 7500 से ज्यादा केसेस आए हैं, 98 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा बात इस वक्त मास्क को लेकर लोग कड़ाई से पालन करें। कर्फ्यू मास्क को लेकर जो फैसला लिया गया है 500 से 2000 का चालान, इसे लेकर तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन आपको हम अहमदाबाद की हालत भी दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर 60 घंटे के कर्फ्यू के ऐलान के बाद कालूपुर मार्केट में भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग पैनिक बाइंग करने लगे। ये आज सुबह की तस्वीर है। अब देखिए आप इस तस्वीर में कहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और खासतौर पर कर्फ्यू लगाया गया ताकि लोग सुरक्षित रहें। लेकिन सुबह होते होते दहशत की वजह से लोगों को लगा कि ना जाने फिर कब बाहर निकल पाएंगे, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, तो सीधे मार्केट्स की तरफ लोगों ने रुख किया और पैनिक बाइंग की एक ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि सामान घर में स्टोर कर लें, और उसकी वजह से ये भीड़ एक साथ एक इलाके में नजर आ रही है। सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया गया है। आज रात 9 बजे से अहमदाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा और उसके बाद रात को 9 बजे से एक बार फिर रात्रि कर्फ्यू इंपोज हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मणिनगर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब्जी की दुकान है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज रात से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगने वाला है। वैसे में लोगों को सिर्फ दूध और दवाई जैसी आवश्यक जो चीज़ें हैं वही मिलेगी। लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग सब्जी लेने आए हैं, आज रात से कर्फ्यू इंपोज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू इंपोज हो रहा है और यही वजह है कि लोग 2 दिन के लिए अपनी जो सब्जी है वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि दूध और मेडिसिन यही चीज़ें मिलने वाली है। जिस तरीके से कोरोना के मामले गुजरात में बढ़े और ख़ास करके दिवाली के बाद जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, उसके बाद प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है और आज रात 9 बजे से अहमदाबाद में कर्फ्यू इंपोज हो जाएगा, जो कि अगले 60 घंटे तक रहेगा। गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो इस बात की आशंका तमाम एक्सपर्ट्स पहले से ही लगा रहे थे कि जैसे ही त्योहारों का सीजन आएगा उसके बाद केसेस में बेतहाशा वृद्धि होगी, और वैसा ही इस वक्त दिखाई दे रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। देश की राजधानी दिल्ली बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, जहां पर 7000 का एवरेज चल रहा है, जिसके हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ढील दिखाई दे रही है, इसलिए लोगों को टाइट करना जरूरी है। और यही वजह है कि अब
मास्क ना पहनने पर जो जुर्माना है उसको 500 से बढ़ाकर 2000 करने के बारे में विचार हो रहा है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी किनका चालान कट ऑफिशियल्स के पास नहीं सर, ये पहुंचा है। अभी 500 का चालान कट रहा है 2000 का 500 का सर 2000 वाला आ गया ना सर अभी तो नहीं, हमारे पास अभी नोटिफिकेशन सर ये पर्ची दिखा दीजिएगा एक बार जरा रिटर्न में नहीं आया नोटिफिकेशन। 500 का 500 किनका चालान कट सर ये अभी 500 का चालान कट रहा है 2000 का 500 का सर 2000 वाला आ गया ना सर अभी तो नहीं, हमारे पास अभी डॉक्टर पारिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पारिक, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इस मामले में जानकारी दें कि जिस तरह से अब सर्दियों की शुरुआत हुई है, पॉल्यूशन की जो एक तस्वीर बीते दिनों थी, ऐसे में लोगों को कॉफिंग होना, सर्दी जुकाम, ये एक कॉमन फ्लू के जो लक्षण होते हैं, कैसे लोग फर्क करेंगे कोरोना के लक्षण में और इसमें? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। लोगों को यही सोचना चाहिए कि अगर इनको ये कोई भी लक्षण आ जाए तो तुरंत टेस्टिंग करवाना चाहिए, क्योंकि उसका उपाय एक ही है और वो ये है कि बहुत ही टेस्टिंग करना चाहिए। देखिए, हमने हमारी कोरोना वायरस की किताब जो जनवरी फरवरी में लिखी थी, उसमें भी हमने 750 रेफरेंस पढ़ के लिखा था कि टेस्टिंग बहुत ही जरूरत है। जिन देशों में टेस्टिंग हो रहा है, जैसे साउथ कोरिया में पूरी सफलता हम प्राप्त कर पाए हैं, तो किसी को भी कोई भी लक्षण आ जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर के साथ उन्होंने बात करना चाहिए और फिर टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो समझेंगे कि हम लोग देख रहे कि फ्लू है क्या है, तो तब तक ये बहुत फैल सकता है। डॉक्टर पारिक, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से जो नंबर्स हैं संक्रमण के दिल्ली में वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ इलाज कराते हैं उनका नंबर भी इस फिगर में जुड़ जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब केसेस होंगे तभी आपको नंबर्स में ज्यादा दिखेंगे ना। तो ये बात ठीक है कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है तो नंबर्स बढ़ने वाले हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हमको और भी ज्यादा टेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना जल्दी हम लोग इसको कंट्रोल में ला पाएंगे। एक छोटा रिएक्शन सर जरूर मुझे और दीजिए। दिल्ली में जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है एक एक्सपर्ट होने के नाते, क्या लॉकडाउन की जरूरत है दिल्ली में? जी, लग सकता है। अगर जरूर पड़ेगी तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। देखिए, ये हम सब लोग को कहते हैं, ये पर्वतारोहण यानी पर्वत चढ़ने के जैसे है। हम लोग सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन एक बार कोई फिसल गया, एक बार गलती हो गई, तो फिर वो बहुत ही खतरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं देखना चाहिए हमने अब तक क्या सही किया है, हमने जिधर भी गलती की है उसको सही करना चाहिए और फिर ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है। अरविंद ओझा भी मौजूद है दिल्ली से। अरविंद, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये कहा कि ढिलाई दिखाई दे रही है, इसलिए लोगों को टाइट करना जरूरी है, फाइन बढ़ा रहे हैं 500 से 2000, लेकिन क्या जमीन पर नोटिफिकेशन अभी पहुंचा है? इंप्लीमेंटेशन को लेकर क्या तस्वीर दिखाई देती है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो ग्राउंड है उस पर ढिलाई दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है। बहुत से लोग नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ढिलाई दिखाई दे रही है और वो तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इन्फोर्समेंट की एक टीम है बाकायदा, जो ईस्ट दिल्ली की ये टीम है। न सिर्फ दिल्ली नागरिक सेवा बल्कि इन्फोर्समेंट की टीम भी अब उतार दी है दिल्ली सरकार ने सख्ती बरतने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से मार्केट्स में बाकायदा लोगों की भीड़ है और सड़क पे जो लोग चले वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि 2000 का जो चालान है उसका क्या नोटिफिकेशन अभी आया आपके पास? ऑर्डर आया? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। तो अभी जो चालान है वो 500 की आप ये एक बार दिखाएंगे। देखिए मीनाक्षी, बार बार हम लोगों को दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये दर्शक जितने भी हैं वो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप बिना मास्क के निकलेंगे तो देखिए इस अरविंद, जरा पूछिए डेली बेसिस पर कितने चालान कट रहे हैं? डेली बेसिस पर कितने लोगों को वो पकड़ रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए होते हैं? डेली बेसिस पर कितने लोगों को पकड़ पा रहे हैं सर? डेली बेसिस पर कितने लोग पकड़े जाते हैं? 10-15 ऐसे हो जाते हैं। 10-15 एक लोग। सर, आप अगर डेली की बात करें, कितने चालान काट ले रहे हैं? ये अराउंड 20 के आसपास हम लोग रह जाते हैं। ठीक है ना, और उसमें जो है थोड़ा ट्रैफिक भी हमको देखना पड़ता है। अगर थोड़ा ट्रैफिक, क्योंकि पहले है इन लोगों की सेफ्टी है, हम लोगों की सेफ्टी है, तो उसको देखते हुए हमें
जो है कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चलान हो, लेकिन जो होते हैं वो 20 के अराउंड ही हो पाते हैं। मुश्किल भी है ये मीनाक्षी, क्योंकि देखिए एक क्लैरिटी चाहिए थी अरविंद, एक क्लैरिटी चाहिए थी अरविंद। ऐसे लोग जो गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं दिल्ली में, एक क्लैरिटी, जो लोग गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं दिल्ली में, क्या उन्हें भी मास्क लगाना जरूरी है? क्योंकि इसे लेकर बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दिया है बीते दिनों सड़कों पर। नहीं देखिए, जो लोग अकेले हैं मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान मैंने तो करते नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर दे। क्या आपको ये गाइडलाइन है, अगर कोई शख्स अकेला है मास्क नहीं पहना है तो क्या उसका चालान काट रहा? नहीं, अकेले को तुम देख नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे, मगर अगर उसने मास्क नहीं लगा रखा है तो उसको एक बार बता करके छोड़ देते हैं। अच्छा देखिए आप मीनाक्षी, जो शख्स अकेला है अगर उसने मास्क नहीं पहना है और वो अकेला कार ड्राइव कर रहा है, उसको रोका जाता है, हिदायत दी जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल की जो स्थिति है मीनाक्षी दिल्ली में, उसके लिए ये जरूरी है कि हर शख्स मास्क पहने। लेकिन चालान की बात है तो अगर कोई ये शख्स अकेला है, उसने मास्क नहीं पहना है तो उसका चालान, नियम तो यही कहता है कि चालान उसका नहीं काटा जा रहा है। इन्फोर्समेंट की टीम यहाँ पर है, साथ ही साथ देखिए ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर पर बाकायदा गाड़ियों की अब चेकिंग, जिस तरह से जब टेरर अलर्ट होता था तब हम ये देखते थे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, लेकिन अब चूंकि कोरोना का कहर है, देखिए ये मास्क नहीं पहने थे, बुजुर्ग थे, अब ये पहने। सर मास्क नहीं पहने? मास्क मैंने लगा रखा था, फोन आ रहा था, एक बात कर रहा था, रोक लिया है। मैं मास्क मैंने लगा रखा था, मास्क ऐसे ही लग रहा था मेरा, मैं बात कर रहा था, एक दो तीन चार लोग हैं और महिलाएं हैं, पीछे बैठी हैं, मास्क पहनी हुई है, प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, लेकिन ये आगे शख्स थे, आपको रोका गया। बिल्कुल अरविंद, देखिए ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, और मैं कंक्लूड करना चाहूंगी डॉक्टर पारिक के ही शब्दों के साथ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पर्वत पर अगर एक टीम चढ़ती है और अगर एक व्यक्ति भी उसमें से नीचे गिर जाता है तो वो पूरा का पूरा जो आपका लक्ष्य था वो वहां पर वो लिंक टूट जाता है। और यही हम सबको समाज के तौर पर भी समझने की जरूरत है कि ये सावधानियां हमारी ही जिंदगी बचाने के लिए, हमारी सोसाइटी को बचाने के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पारिक आपका, अभिषेक, अरविंद आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर है और त्योहारों की वजह से जो ढिलाई दिखाई दी बाजारों से लेकर सड़कों और आम जीवन में, असर उसका ये कि दिल्ली एक बार फिर कोरोना के आगे बेबस दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप ये तीन देख रहे हैं इस वक्त। एक तरफ मास्क को लेकर जुर्माने के अमाउंट में जो वृद्धि की गई है और दूसरी तरफ छठ पर्व को लेकर भी लगातार सरकारों की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग पर्व जरूर मनाएं लेकिन सावधानियां ना भूलें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।